बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हमने करने हैं। पूरा चैप्टर हमारा हो गया। अब रिव्यू एक्सरसाइज है और उसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले ही तो एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट विच डाटा टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू, किसकी ख़ास वैल्यू होती है, कौन सा डाटा होता है। जिस तरह डिस्क्रीट वाला ही डाटा ही होता है जिसमें 1 होता है, 2 होता है, होल नंबर में वैल्यू होती हैं, पॉइंट्स में नहीं होते और आगे किसी और में नहीं होती वैल्यू, बस इसमें होल नंबर होते हैं। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 50 होगा, 100 होगा, इस तरह से होल वैल्यू होती है। तो ये डिस्क्रीट डिस्क्रीट डाटा होता है। द नंबर ऑफ द टाइम अ वैल्यू अकर इन अ डाटा इज़ कॉल्ड, एक डाटा में कोई वैल्यू कितनी दफ़ा आ जाती हैं। 3 टाइम, 3 बच्चों ने 50 मार्क्स ले लिए हैं, 10 बच्चों ने कितने ले लिए हैं। इस तरह से ये जो होता है ये फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी दफ़ा कोई चीज़ जो है वो आ रही है, रिपीट हो के नहीं आ रही, वैसे ही कितनी दफ़ा कितने लोगों ने ली है, वो मार्क्स लिए हैं या एंट्रेंस है, कहीं पे एंट्री हुई है, तो वो उस सारे को जो है वो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कितनी दफ़ा कोई चीज़ आई है। अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी आएगा। मिड पॉइंट इज़ आल्सो नोन एज, मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ आल्सो ड्रॉन कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हमेशा हिस्टोग्राम पे बनता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हिस्टोग्राम पे ड्रॉन किया जाता है या कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो हिस्टोग्राम पे होता है। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन दी ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ कॉल्ड द रेंज, रेंज का फार्मूला भी यही है कि लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस किया जाता है डाटा में से, तो उसको रेंज कहते हैं। मैयर द सेंट्रल टेंडेंसी इज़ यूज टू फाइंड आउट द डैश ऑफ अ डाटा सेट, सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करने के लिए जो है टू फाइंड आउट द, क्या चीज़ फाइंड की जाती है, उसमें मिडल या सेंट्रल वैल्यू जो होती है वो की जाती है, पहले मालूम की जाती है, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इफ़ द मीन ऑफ 5, 7, 8, 9 एंड x इज़ 7.5 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। इसमें मीन का फार्मूला तो पता ही होता है कि क्या है। अब मीन के फार्मूले के लिए, अब मीन का फार्मूला ये है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो ये x की जो वैल्यू है जिसका हमने सम करना होता है, ये सारी हैं 5 + 7 + 8 + 9 + x, और ये कहा हुआ है कि इफ़ द मीन इज़ 7.5, यानी अर्थमेटिक मीन जो दिया हुआ है वो 7.5 है, 7.5। ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 आ गई। ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और इन सब को ऐड कर देंगे। 5 + 7 + 8 + 9 + x, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 37.5। इनको प्लस कर लें, 5 + 7 + 8 + 9 29, x यहीं रहेगा, 37.5 - 29, अच्छा इसमें से माइनस कर दें आप 37.5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.5। x का आंसर आ रहा है 8.5। ठीक है। अब ये इसमें माइनस साइन आ रहा था तो मैंने वो जो है 29 को पहले लिखा हुआ था,
37.5 को बाद में लिखा है, तो वो ग्रेटर वैल्यू के हिसाब से साइन दे रहे थे, तो आप तरतीब से लिखेंगे तो वो ए प्लस में आ गया, ग्रेटर वैल्यू का साइन है 8.5, तो ये 8.5 इसका आंसर आ गया, सी आंसर है। अच्छा 8 वाला है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा 2, 5, 8, 9, 0, 1, 3, 7 और 10। कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा, रिपीटेड वैल्यू जो होती है वो मोड होती है, तो इट्स मीन के नो मोड, डी वाला आंसर है इसका। इन अ डाटा द वैल्यू या ऑब्जर्वेशन विच अपियर्स और अकर मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड, बार बार जो आती है वैल्यू उसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, एक ही वैल्यू जो है वो बार बार आ रही हो। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा 110, 125, 122, 130, 124, 127 एंड 120। इसमें पहले क्या करना है, हमने जब मीडियन फाइंड आउट करना है तो इसमें सबसे पहले अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद उस वैल्यू को जो है हमने देखना है मिडल वैल्यू। सबसे आसान और इजी मेथड ये है कि आपने इसमें वैल्यू को अरेंज करना है, असेंडिंग में कर लें या डिसेंडिंग में कर लें। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 110, 120, 122, 124, 125, 127, 130। ठीक है, मीडियन के लिए। अब इसमें वैल्यू है, इधर से आप एक वैल्यू कैंसिल करते जाते हैं, इधर से एक, इधर से एक, इधर से छोड़ते जाएं, तो ये हमारे पास वैल्यू मिडल में आ जाएगी, ये हमारे पास मीडियन होगा, मीडियन, मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू। ठीक है, अगर हमारे पास ये हो इवन में हो तो फिर बीच में दो वैल्यू होती हैं, दो वैल्यू प्लस करके मिडल वैल्यू को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। ये ऑड नंबर में ऐसे करते हैं। मिडल वैल्यू क्या है, तो ये मीडियन इसका, मीडियन जब 124 आ गया। ठीक है, अगर ऑड वैल्यू है तो इस तरह से आ जाएगा, और अगर इवन वैल्यू है तो हम करते हैं मिडल वैल्यू और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। तो जो आपको एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन करवाए थे वो ये थे कि उनमें इस तरह से फार्मूला नहीं लगाया था मैंने, वो थोड़ा सा जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन में यूज़ किया हुआ है जो आपके एग्जांपल्स वगैरह में, तो उसमें जो है ना फार्मूला लगाया गया था, तो उसमें मैंने फार्मूला उसी फार्मूले से बताया। वैसे अगर हो शॉर्ट में तो आप कर सकते हैं इस तरह से। बाकी बायो वगैरह में भी इसी तरह से इसी फार्मूले से किए हुए हैं, मीडियन वगैरह फाइंड आउट किया गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी डेफिनेशन है मीन, मीन को आपने डेफिनेशन लिखनी है, हिस्टोग्राम है, मीडियन है, इन सब की डेफिनेशन पीछे लिखी हुई हैं, एक्सरसाइज में भी एक्सप्लेनेशन में भी लिखी हुई हैं, और दूसरा ये कि इसमें भी लिखी हुई हैं, पीछे भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनकी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलोइंग आर द वेट ऑफ द 40 स्टूडेंट रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट। ये यूनिट दिया हुआ है, इस यूनिट के साथ है मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग साइज ऑफ द क्लास लिमिट 10, ड्रा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बनाना है, ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द गिवन डाटा, यानी कि अलग-अलग करना है। पहले ए पार्ट ये वाला है, इसमें जो है आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और फिर एक हिस्टोग्राम बनाना है, और फिर एक पॉलीगॉन बनाना है। तो 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो देखें इसको, मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनाया है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखें इसमें सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 40 है। ठीक है, साइज़ ऑफ क्लास लिमिट कितना है, वो 10 है। ठीक है, उसका बताया हुआ है उन्होंने कि आपने 10 का डिफरेंस रखना है इसमें लिमिट में, क्लास लिमिट में। स्मॉलेस्ट वैल्यू है 119 की और लार्जेस्ट वैल्यू है 176 है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमें जो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, एक पॉलीगॉन के लिए हमें मीडियन मिड पॉइंट बहुत ज़रूरी है, और क्लास बाउंड्री हमें हिस्टोग्राम के लिए ज़रूरी है। तो क्लास लिमिट दिया हुआ है, ये वाला कॉलम दिया हुआ है, यानी कि ये तो हमने करना ही है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने इसमें से ढूंढ के निकाल ली है। तो ये टेली मार्क है, टेली मार्क इतना मस्त नहीं है, आप चाहें तो इसको ना भी बनाएं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से ही रिलेटेड होता है, तो इसलिए इसको इतना ज़रूरी नहीं है। तो अब भी मेरे पास 119 था, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 119 की। ठीक है,
तो 119, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 10 का डिफरेंस है 28 तक। तो मेरे पास जो हैं वो 4 नंबर इस तरह के हैं जो 119 और 128 तक आ रहे हैं। यानी कि इधर से अगर मैं ढूंढ लूँगी तो मेरे पास 119 और 128 तक के 4 नंबर आ रहे हैं। 119, 128 तक। एक तो ये हो गया 128, 125, ठीक है। 119 आ गया 2, 2 नंबर आ गए हैं। और इसके बाद है 126, 3 नंबर हो गया। 128 तक जाना है। और 3 नंबर हो गए हैं। अब इधर 128, ये 4 नंबर हो गए। इस तरह से हमने नंबरों को ढूंढना है इसमें से और फिर लिखना है ये इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी दफ़ा कोई नंबर आए हैं इस क्लास लिमिट में, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितने नंबर आए हैं। चाहे कोई 2 टाइम आया हो, रिपीट हो रहा हो, लेकिन उसको भी लिखना है। तो ये मेरे पास जो थे वो 4 आए थे, मैंने 4 देखे हैं। तो इनकी फिर क्लास बाउंड्री निकाली है। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं 128 से। अच्छा, 128 से फिर 129 है। अब देखिए इसमें रिपीट नहीं हो रहा नंबर। रिपीट ना हो रहा तो हमें क्लास बाउंड्री बनानी पड़ती है। दूसरा ये कि क्लास लिमिट हमने खुद बनाई है तो हमने रिपीट करना ही नहीं था। वो हमारे पास गिवन में होती है। अगर कोई रिपीटेड वैल्यू हो तो फिर क्लास बाउंड्री नहीं बनती। अब 128.5 हमने लेस कर देना है, इसका क्लास बाउंड्री बनानी। ये सारी फ्रीक्वेंसी हमने ढूंढ रही है, टैली मार्क लगा ली है। अब क्लास बाउंड्री के लिए 0.5 इसको माइनस करना है, 0.5 इसको इंक्रीज़ करना है। 128.5, 118.5, ठीक है। अब ये 128.5, ये इसका 0.5 माइनस किया है तो 128.5 और फिर 138.5 इसको इंक्रीज़ कर दिया। ये सारा आ गया हमारे पास, ठीक है। ये सारी वैल्यू इसी तरह से लिखी गई हैं। अब मिड पॉइंट के लिए क्या है कि 119 को प्लस करना है 128 में। 119 प्लस 128, फिर आप इक्वल का बटन प्रेस किया करें, ये इक्वल, ठीक है। ये आ गया। अब आपने डिवाइड करना है उसको 2 से डिवाइड करें, फिर इक्वल देखें क्या आया। अगर ये इस तरह से वैल्यू है तो इस बटन को प्रेस कर दें तो ये 123.5 आ गया। इसी तरह ये सारी वैल्यू हैं। 129 को प्लस करेंगे 138 में, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 133.5 आ गया। ये मिड पॉइंट की सारी वैल्यू आ गई हैं और ये सारे हमारे पास क्लास बाउंड्री आ गई है। तो फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री के बीच में हमने ग्राफ बनाना होता है। तो उसको ग्राफ को जो है वो आपने अब किस तरह से ड्रा करना है वो मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। हिस्टोग्राम, अब देखें इसमें जो वैल्यू दी हुई है इस तरह से इक्वल डिस्टेंस था। हाइट जो थी वो h की थी, h 10 था हमारा, तो उसके हिसाब से ही मैंने बना लिया है। मैंने ये बड़े वाला पूरा खाना खुला खुला अगर बनाएं ग्राफ तो वो सही बनता है, समझ भी आती है जल्दी, दूसरे को भी आती है और ख़ुद को भी बनाना आसान होता है और जल्दी भी बन जाता है। ये इधर ये क्लास बाउंड्री आ गई, ठीक है। ये क्लास बाउंड्री लिखी है और ये इधर फ्रीक्वेंसी है ये सारी, ठीक है। ये मैंने इवन नंबर में ले लिए, मेरे पास इतना पेज नहीं था तो बहुत बड़ा हो जाता, तो इसलिए जो है इसको अब मैंने सबसे पहला नंबर जो मेरी पहली रीडिंग थी वो थी 118.5 और 128.5। 118.5 और 128.5, ठीक है। अब मैंने 10 का डिफरेंस ले लिया। ये 10 ही ये जो स्मॉल डिवीजन है या स्मॉल स्क्वेयर्स हैं ये मेरे पास ये 10 है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 118.5 इधर ले लिया, फिर 10 के बाद ये 10 ही फिर दोबारा है तो 128, हमारे पास वो वाले नंबर भी 10 ही है तो 128 आ गया। फिर 138.5, 144.5 नंबर रिपीट हो रहा है ना, आपस में लिंक बना हुआ है इनके। 158.5, 168.5 और 178.5 हो गया। अब इधर से मैंने जो क्लास फ्रीक्वेंसी ली है वो है
इवन नंबर में। इवन नंबर में फ्रीक्वेंसी ली है तो सबसे पहले इधर देखें कि 118.5 जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो 118 से 128 फ्रीक्वेंसी 4 है, ये 4 तक गया है। ठीक है, स्केल से रख के आपने इसकी लाइन लगा लेनी है। उसके बाद है 128 से 138, 128 से 138 इसकी फ्रीक्वेंसी है 128.5 से 7 फ्रीक्वेंसी है 138 तक। ये 6 और ये 7, 6 8 और 6 के बीच में क्या होगा, 7 होगा। यहाँ पे स्केल रख के आपने ऐसे करके देख लेना है इसको। तो जब आप ऐसे करके देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ये देख, इस तरह से आप देख लिया करें। 7 यहाँ पे होगा तो 6 और 1 ये 7, ठीक है, यहाँ से। तो इस तरह से ये 7 है, 7 पे लगा लिया। अब नेक्स्ट है 138 से 148.5, 138 से 148 है और वो 13 तक गया है। 13 उसकी फ्रीक्वेंसी है। 12 के बाद 13 और 14 के बीच में हाफ जो होगा वो 13 होगा, तो ये इधर से 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लगा लिया और इधर 138 से 148 आ गया। क्लियर है। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास जो वैल्यू है 148 से 158.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 9। ठीक है, 148 से 158.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 9। तो 6 के और 7 के, सॉरी, एट के बाद 9 आएगा। इधर आ गया 9 और ये वैल्यू हमने इधर से इस तरह करके लगा देनी है और इधर से लगा देनी है और इधर से इसको मिला दिया। अब 158.5 से 168.5 इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 फ्रीक्वेंसी है। तो इसको 5 यहाँ पे आ गया। 4 और 6 के बीच में 5 आ गया। 4 और 6 के बीच में 5 आ गया। इधर से देखें ये नंबर, ये 5। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास वैल्यू इसकी 168.5 से 178.5, 168.5 से 178.5 ये वाली, और इसकी फ्रीक्वेंसी थी 2। तो ये 2 ये सीधा ही आ गया, 2 इधर, ये देखिए 2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हिस्टोग्राम बन गया है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि हिस्टोग्राम पे पॉलीगॉन बनाना है, उसके लिए हमने मिड पॉइंट लिए थे। इसका मिड पॉइंट लेने के बाद हम बनाएंगे पॉलीगॉन। इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया था क्लास डिस्ट्रीब्यूशन में। अब इसके ये देख लें, स्केल इसका चेक कर लें कि अलोंग एक्स एक्सिस है, हमने 10 डिवीजन थी या बिग स्क्वायर कह दें, 1 बिग स्क्वायर या 10 डिवीजन जो है वो मैंने 10 यूनिट के इक्वल किया, 10 10 10 का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, और जो है अलोंग वाई एक्सिस है तो उसके लिए जो है इसको इवन नंबर लिए थे। इसका मतलब है कि एक नंबर तक जो है वो 20 नंबर, ये एक पॉइंट जो है वो कितने नंबर का होगा, ये यहाँ से लेके ये 5 1 2 3 4 5 स्मॉल स्क्वायर जो हैं या स्मॉल बॉक्स जो हैं वो मैंने 2 यूनिट के इक्वल ले लिए, 2 यूनिट के इक्वल ले लिए। ठीक है, अब इसका रह गया है हमारे पास जो हमने करना था वो पॉलीगॉन बनाना है। पॉलीगॉन बनाने के लिए देखें कि हमें चाहिए था मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट इसका पॉलीगॉन के लिए मिड पॉइंट ये है। तो इसके लिए हमने वैल्यू पहले से निकाली हुई है सारी। तो 123.5 और 133.5। पॉलीगॉन में मसला नहीं होता अगर हमारा हाइट में कोई डिफरेंस ना हो, यानी हमारी हाइट बिल्कुल सेम है। 123.5 133.5 143.5 उसका मतलब 10 का डिफरेंस है। ये क्लास बाउंड्री हो गई, क्लास बाउंड्री ही लिखा जाता है, लेकिन ये असल में पॉलीगॉन जो है वो बनाया जाता है इसके मिड पॉइंट को, इसके बीच में क्लास बाउंड्री भी लिख सकते हैं, मिड पॉइंट भी लिख सकते हैं। अच्छा, और ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैंने वही वाली ली है, यानी इवन नंबर लिए हैं।
और इधर मैंने वही जो मेरे पास मिड पॉइंट आए थे वही नंबर 10 के डिफरेंस पे थे, इसलिए मैंने इसी तरह से ले लिए। यानी हर एक को, हर बिग स्क्वायर को एक एक नंबर जो है वो एक यूनिट बना दिया है जो 10 के डिफरेंस से है। इसी तरह से 123.5 है, तो 123.5 जो है वो कहाँ तक जा रहा है, 123.5 है 4, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 4 है। 123.5 4 पे, ये 4 पे जाके पॉइंट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद है 133.5, 133.5 7 तक जा रहा है। 133.5 6 और 8 के बीच में होगा 7, ये यहाँ पे डॉट लगा दिया। फिर 143.5 13 तक जा रहा है। 133.5 जो है 12 और 14 के बीच में 13 है, इधर से देख के और इधर से देख के आपने इधर पॉइंट लगा दिया। 163.5 जो है वो 5 तक, 9 था। 153.5 9 तक, 153.5 9 तक है। फिर 163.5 जो है वो है 5 तक, ये 5 तक लगा दिया। और फिर ये 2 तक लास्ट वाला जो है 173.5 जो है वो 2 तक है, ये 2 तक आ गया। ये नहीं कि यहाँ तक लगा के हमने छोड़ देना है, ऐसा नहीं है, उसको आगे तक लेके जाना है। और पॉइंट्स होते तो उनके साथ मैच कर जाता। इसी तरह से ये जो है वो इधर से आ गया है। क्लास बाउंड्री, ये हमारे पास पॉलीगॉन बन गई है। इन सब पॉइंट्स को आपने स्केल से नहीं मिलाना होता, इसको फ्री हैंड मिलाना होता है अपने हाथ से ही। अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है 1 बिग स्क्वायर मैंने लिया था 10 यूनिट के, और अलॉन्ग वाई एक्सिस वही 5 डिवीजन जो है वो मैंने 2 यूनिट के इक्वल लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चन नंबर